हुआ था उन 2 दिनों में कई चीजें जो मैं बता सकता हूँ, कई चीजें मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं इररिस्पॉन्सिबल इनकी तरह नहीं हूँ। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैंने कहा हुकूमत हमारे मेहमानों की इज्जत और हमारी इज्जत से बढ़ के और चीज नहीं है। स्टैंड लिया चेयरमैन साहब ने। 2 दिन में बहुत कुछ हुआ। कहा गया कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। हमने कहा मेहमानों की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहा दुनिया जानती है कि सिंध पुलिस पर किसका दबाव था। मफरूर शख्स को लाकर जाली मुकदमा बनवाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG विफाक के मातहत नहीं। मुराद अली शाह सिंध पुलिस के अफसरान से मुलाकात में बोले किसी सूरत पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। चीफ मिनिस्टर ने आपको क्या बताया उस वाक़े के हवाले से? उन्होंने कहा कि ये ऐसा हुआ था कि तकरीबन 4 बजे IG पुलिस का घेराव किया गया था और उनको वहाँ से ले के सेक्टर कमांडर के पास ज़बरदस्ती किडनैप, आई थिंक ही यूज़ द वर्ड किडनैप इफ़ आई रिमेंबर, बट वो जो मैंने अबडक्ट सॉरी, और वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती कैप्टन सफदर के अरेस्ट के लिए अहकाम जारी करने के लिए कहा गया और IG ने रेजिस्टेंस शो की और वो उन्होंने कहा कि मैं तो पुलिस वालों को ऑथराइज़ नहीं करूँगा। तो फिर रेंजर्स के एस्कॉर्ट में पुलिस वालों को लेके गए। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी कल मरियम नवाज के मैसेज से सुबह 7:15 बजे हुआ। वजीर आला से राबिता किया तो बताया कि IG पुलिस का घेराव किया गया है। मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा सेक्टर कमांडर के दफ्तर में पुलिस को गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया, लेकिन IG ने मानने से इनकार किया, जिस पर पुलिस के साथ रेंजर्स भी होटल गई। जो नाटक आपने रचाया सिंध में, जिसमें के कायद के मजार पे जो हुल्लड़बाजी सफदर अवान ने की, उसके खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। आपने ये भी कहा कि गलत काम हुआ है और जो केस हुआ था रजिस्टर वो भी आप ही की पुलिस ने किया था। आपने इस पूरे वाकये को एक सियासी वाकया बना दिया है। कोई मौका जाना नहीं देते इदारों के खिलाफ बात करने का। ऑपोजिशन जाती मफाद के लिए दुश्मन के बयानियों को परवान चढ़ा रही है। इदारों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इन्हें इल्म नहीं कि वो किस आग से खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बिलावल अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं। शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर ना फेंके। फवाद चौधरी कहते हैं कोई शुबा नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान ने बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी ली। इदारों को नीचा दिखाने की साजिशें नाकाम बनाना होंगी। IG पुलिस के साथ क्या हुआ ये वक्त बताएगा। ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है, ये आइन को तोड़ने की बात है। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने फौज को भी अपनी सियासत में मुलव्वस कर दिया। जिस मुल्क में IG को अगवा कर लिया जाए वहाँ अवाम का क्या बनेगा। वज़ीर आज़म ने फौज को भी सियासत में मुलव्वस कर दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं आर्मी चीफ मरियम नवाज के कमरे पर हमले की तहकीकात भी कराए। जिम्मेदारों को माफी मांगनी चाहिए। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इंक्वायरी के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कमरे में किसने हमला किया, किसके ऑर्डर पे हुआ और क्यों हुआ, उसको भी इंक्वायरी में शामिल किया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का LOC झंब सेक्टर का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों और LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग। सिपा सालार ने अफसरों और जवानों के बुलंद हौसलों की तारीफ की। भारतीय जारियत से मुतासरा आबादी की हर मुमकिन मदद की हिदायत। कहा साबित कदम रहें, अपने फराइज खुलूस नीयत से अदा करें। जितने भी मार्केट के हमारे सामने के शीशे थे ये सारे टूट चुके हैं। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। यहाँ पे जो बहुत ही क़यामत खेज समझ ले मंजर था कि धुआं हर तरफ था। एकदम से जब धमाका हुआ तो बाकायदा एक आदमी की लाश उड़ के वहाँ जाके गिरी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी के करीब इमारत में जोरदार धमाका। 5 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। इमारत के 2 फ्लोर तबाह। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। कई राहगीर भी जद में आए। ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैस भर जाने से हुआ।
जो लोग धमाके में बच गए वो बेघर हो गए। SBCA ने खंडरात का मंजर पेश करती इमारतों को खतरनाक करार देकर फ्लैट्स खाली करवा लिए। लोग तबाहशुदा आशियाने से बचा कुचा सामान जमा करते रहे। निजी अस्पताल की लालच की दास्तान भी सामने आ गई। जख्मियों से इलाज से पहले 50,000 रुपए का मुतालबा किया गया। मुतासरा खानदान का इल्जाम, जख्मी यासिर अस्पताल में चल बसा। पहले पैसा था, बाद में इलाज होगा। हम गरीब आदमी कहाँ से 50,000 लाए, इसलिए हमारा बंदा मर गया। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक की शनाख्त परेड मुकम्मल। मुतासरा खातून ने मुल्जिम को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शनाख्त कर लिया। दूसरे मुल्जिम शफकत अली की शनाख्त पहले ही हो चुकी। मुल्जिमान को रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। रायवेंड की खातून ने CCPO को दाद रसी के लिए फोन किया। उमर शेख ने मुबैना मुगल्लिजात के साथ जवाब दिया। मुबैना बदकलामी की ऑडियो सामने आ गई। खातून ने CCPO के रवैये के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त दे दी। बोल मेरी मछली कितनी करप्शन, माए कमजोर हैं, पैसे दें उन्हें मछलियां खिलानी है। सिंध हुकूमत ने हामिला खवातीन के लिए वर्ल्ड बैंक से 2 अरब रुपए लिए। 4 साल में 1.5 अरब खर्च भी हो गए। मछलियां माओ ने खाई या मगरमच्छों ने, सिंध सरकार बताने को नहीं तैयार। सिंध के जजायर पर वजीर आला का जज्बाती खिताब। कहा वफाकी हुकूमत का ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। सिंध की सालमियत पर हमले के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। हिम्मत है तो 1 इंच जमीन लेकर दिखाओ। अगर सर कटाना पड़ा तो सबसे आगे होंगे। तहरीक इंसाफ के MPA शहरियार शर ने जजायर के मामले पर पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। कहा सिंध का बेटा हूं, करारदाद की हिमायत करता हूं। जजायर पर ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर। हाउस का बिजनेस हो जाए उसके बाद उर्दू को इज्जत दो। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ और MQM अरकान के नारे। करारदाद पेश करने की कोशिश। स्पीकर ने कहा करारदाद हाउस बिजनेस के बाद पेश करे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने आकर एहतजाज किया। हुकूमती अरकान ने नारों का जवाब नारों से दिया। क्या पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा? FATF का 3 रोजा वर्चुअल इजलास पेरिस में शुरू हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ इकदामात का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान से मुताल्लिक फैसला जुमे को मुतवक्के। क्रिकेट से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। बांग्लादेश के विमेन क्रिकेटर संजीदा इस्लाम ने अपनी शादी पर पिच पर फोटो शूट कराया। मेहंदी भरे हाथों में बल्ला थामकर तस्वीर बनाई। सरदारी साहब को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती। मैंने उनके हाथों से सदारती अवार्ड वसूल किया है। उनकी सेहत याबी के लिए मैं दुआ करती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से एक मुलाकात करूँ। मुस्तकबिल के लीडर से मिलना चाहती हैं। अदाकारा मीरा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की ख्वाहिशमंद। कहा आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। मीरा जी का कराची में गंदगी पर तशवीश का इजहार।